तो मार्केट में आप में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते होंगे। अब जो लोग मार्केट में पहले से ट्रेड कर रहे हैं या फिर मार्केट में नए एंट्री कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग तो कर रहे हैं लेकिन दूसरे के टिप्स के भरोसे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो मार्केट में कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो अगर आपको मार्केट में इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, खुद से ट्रेडिंग डिसीजंस लेना है, जो कि हमारा मेन मोटो है, तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है कि आपको चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए। और चार्ट ट्रेडिंग काफ़ी सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। मैं आज आपको इस वीडियो में बेसिक से चार्ट ट्रेडिंग बताने जा रहा हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर कई दिनों से काम कर रहे हैं, चार्ट ट्रेडिंग नहीं आता है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यहाँ मैं आपको सिंपल तरीके बताऊंगा कि कैसे आप चार्ट ट्रेडिंग करते हुए चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करके ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक काम करने की जरूरत है कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो चलिए डायरेक्ट हम चार्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम चार्ट ट्रेडिंग करना सीखते हैं। तो चार्ट ट्रेडिंग करने में सबसे सिंपल स्टेप क्या है कि आपको यहाँ पे ड्रॉ करने आना चाहिए। कोई ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है, बस आप जो भी यूज करते हैं, चाहे आप लैपटॉप यूज करें, मोबाइल यूज करें, आपके स्क्रीन पे लिखने वाला बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल आते हैं, फ्री में अवेलेबल है, वो टूल आपको रखने की जरूरत है। उसके बाद कुछ नहीं करना, जैसे प्राइस आपका मूव कर रहा है, जैसे हम एक पॉइंट यहाँ पे उठाए या फिर कहीं से भी आप उठा सकते हैं, यहाँ से प्राइस कैसे मूव किया, ऊपर साइड की तरफ गया, यहाँ पे गया, हम यहाँ पे पहुँच गए, फिर यहाँ से प्राइस आपका कहाँ तक आया, इस पॉइंट तक आप पॉइंट टू पॉइंट भी मार्क कर सकते हैं। फिर हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिए। फिर यहाँ से प्राइस आपका कैसे मूव किया, यहाँ से आपका यहाँ पे गया, फिर हम इसको ज्वाइन कर दिए। फिर यहाँ से प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आया, इस पॉइंट तक, हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिए। फिर प्राइस आपका यहाँ से ऊपर साइड की तरफ गया, हम यहाँ से ड्रॉ कर दिए। अब देखिए हमने कुछ नहीं किया, बस जैसे जैसे प्राइस मूव किया है उसको हमने ड्रॉ किया है। और ये काम आपको करना पड़ेगा अगर आप चार्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो हमने काफी सिंपल सा काम किया जो कि कोई भी कर सकता, मार्केट में जो ट्रेड कर रहा है, नहीं कर रहा, जिसको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन हो या ना हो, ये काम तो सारे लोग कर सकते हैं। जो 10th पास है वो भी कर सकते हैं, नहीं है वो भी कर सकते हैं। बस यही काम करने की जरूरत है और हमारे सामने एक चार्ट पैटर्न बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना सिंपल है चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न क्या बना है, पहला बॉटम यहाँ पे बना है, दूसरा बॉटम यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे कितना बॉटम बना है, 2 बॉटम बना है। तो इस पैटर्न का नाम भी उसी हिसाब से रखा गया है, डबल बॉटम। और चार्ट पैटर्न की बात करें तो डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। अब इस पैटर्न का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो भी समझने की जरूरत है। तो जब भी आपका डबल बॉटम पैटर्न बने तो देख लीजिएगा डब्ल्यू शेप का फॉर्मेशन होगा। अगर हम इस पॉइंट को हटा दें, सिर्फ यहीं से फोकस करना, देख सकते हैं इसने डब्ल्यू का फॉर्मेशन किया या फिर डब्ल्यू का फॉर्मेशन करता है अगर डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो। फॉर एग्जांपल प्राइस आपका यहीं पे है और हमने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल यहां से यहां गया और प्राइस आपका यहीं पे है, तो हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म किया है। अब इसमें ये जो लाइन है ये हमारा क्या कहलाता है, नेक लाइन कहलाता है। और यही लाइन हमारे लिए पहला और इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है। तो हमें बाई कब करना, प्राइस जब इस नेक लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलता तब बाई करना। फॉर एग्जांपल डब्ल्यू शेप आप ड्रॉ कीजिए, ये जो बीच वाला पार्ट है इसके ऊपर प्राइस निकलेगा तो हम बाई करेंगे, और जहां से गिरावट स्टार्ट हुआ है वो हमारा टारगेट प्राइस बन जाएगा, तो हम यहाँ पे बाई करेंगे और ये लेवल हमारा टारगेट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। इस तरीके से हम चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं, देख सकते हैं हमने इस पैटर्न को आइडेंटिफाई किया और इस पैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड किया कि इसके बाद हमें यहाँ पे बाई साइड की तरफ ट्रेड लेना, बाई साइड की तरफ ट्रेड लिया, टारगेट प्राइस इसका भी वेल डिफाइन होता है। ऐसे ही हमें प्रॉफिट बनाने की जरूरत है। तो देखिए कितना सिंपल था चार्ट पैटर्न को फाइंड करना, चार्ट रीड करके उसके बेसिस पे ट्रेड करना। अब इसी को लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और इसको लोग सीखना नहीं चाहते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, अब अगर आप यहाँ पे नेक टाइसिस को देखोगे तो चार्ट पैटर्न ड्रॉ करना मुश्किल है, चार्ट रीडिंग करना मुश्किल है, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करने की जरूरत है। और एक और चीज, जब आप चार्ट पैटर्न फाइंड करें या फिर चार्ट रीडिंग सीख रहे हैं तो सबसे पहले काम क्या करना होगा, आपको ड्रॉ करना होगा। क्या ड्रॉ करना होगा, प्राइस में जो भी मूवमेंट आता है, प्राइस जो भी अपना मूवमेंट दिखाता है, बस उसको ड्रॉ करने की जरूरत है। और दूसरा काम क्या करना है, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट जो भी आपका हाई बनता है,
हाई को ज्वाइन करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, और जो भी आपका लो फॉर्मेशन करता है, लो को ज्वाइन करना है। बस यही 3 काम करने की जरूरत है। बाकी आप चार्ट रीडिंग आसानी से सीख सकते हैं। चार्ट पैटर्न को ड्रॉ करके आप अपने आप को टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में ट्रीट कर सकते हैं, या फिर टेक्निकल एनालिसिस खुद से भी आप कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए क्या करना है। यहां पे सबसे पहले हमें ड्राइंग करने की जरूरत है। प्राइस आपका यहां से ऊपर साइड की तरफ गया, फिर प्राइस आपका यहां से इस तरह मूव किया, या फिर इस तरह से मूव किया। अब यहां पे देखिए ऐसा कुछ हो गया, तो यहां पे आपको कोई शेप याद आ रहा है। अगर हम यहां पे एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमारा कैसा शेप हो गया, ये हमारा फ्लैग शेप का बन गया। तो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी यहां पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत होगी। उसके बाद हम इसके लोएस्ट पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिए, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया फ्लैग पैटर्न। अब ये देखिए, ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करना उतना आसान नहीं है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे जब भी फ्लैग रहता है तो उसमें आपको एक पोल देखने को मिलता है। तो कई लोग इसको फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपका पोल का पार्ट है और ये पार्ट है आपका फ्लैग का पार्ट है। और जब भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनता है तो प्राइस आपका इस तरीके से ऊपर जाता है, फिर आपका इस तरीके से नीचे आता है। जब भी आपका ऐसा शेप बनता हुआ दिखे कहीं पे भी, तो आपको देखना है कि ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न तो नहीं बना है, फ्लैग पैटर्न का तो फॉर्मेशन नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करना है, जो लोएस्ट पॉइंट है उसको भी ज्वाइन करने की जरूरत है। और यहाँ पे हम हाई को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे लो को ज्वाइन करेंगे। फ्लैग पैटर्न बन गया तो हमें क्या करने की जरूरत है, तो हमें देखना है कि प्राइस आपका इसके बीच में मूव कर रहा है। अगर इसके ऊपर निकला तो यहां पे हम बाय साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस लेंगे, और इसके नीचे गया तो हम यहां पे सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस लेंगे। अगर आप बाई कर रहे हैं तो इसका लोएस्ट पॉइंट एसएल के रूप में काम करेगा, और अगर आप यहां पे सेल साइड की तरफ ट्रेड ले रहे हैं तो इसका लोएस्ट पॉइंट एसएल के रूप में काम करेगा। और फिर आप बिग मूव के लिए जा सकते हैं। प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो को आप एज अ टारगेट के रूप में ट्रेड कर सकते हैं, या नहीं तो ट्रेलिंग एसएल जो आपको ट्रेडिंग्स में पता चल जाएगा उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यहाँ पे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई स्टॉक को 100 पे बाई किया, वो अगर आपका 150 करीब चला गया और हमारा एसएल जो है वो 90 करीब है, लेकिन प्राइस काफी ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हम एसएल को थोड़ा सा इंक्रीज करके 125 पे ले आएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेलिंग एसएल, जो कि हम एसएल धीरे धीरे प्राइस के साथ इंक्रीज करते चलते हैं, जिससे हमारा एटलीस्ट प्रॉफिट सिक्योर हो अगर प्राइस आपका ज्यादा ऊपर चला गया तो ये भी आपको ट्रेडिंग टेक्निक यूज करने की जरूरत है। वहीं अब मैं यहां पे आपको एक और पैटर्न बताने जा रहा हूं। वो पैटर्न जो मैंने आपको बताया था कि यहां पे क्या करना, हमें हाई को भी ज्वाइन करने की कोशिश करना और लो को भी ज्वाइन करने की कोशिश करना अगर हमें कोई पैटर्न नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल देखिए प्राइस आपका ऐसे मूव कर रहा है, तो यहां पे हमें कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपका एक हाई बना, दूसरा हाई यहां बना, तो दोनों हाई लगभग स्ट्रेट लाइन के आसपास आ जाएगा, हमने ज्वाइन कर दिया। यहां पे आपका एक लो बना, यहां पे आपका लो बना है, तो इन दोनों लो को हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब देखिए दोनों लाइन पैरेलल है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल चैनल पैटर्न। यही हो गया, हमने कुछ नहीं किया, हमने पहला स्टेप से काम नहीं चल रहा, तो दूसरा स्टेप हमने किया है, हमने जो भी हाई था, हमें एटलीस्ट 2 हाई चाहिए था, 2 हाई को ज्वाइन कर दिया, और हमें 2 लो पॉइंट चाहिए था, 2 लो पॉइंट मिला, दोनों को ज्वाइन कर दिया, पैरेलल चैनल पैटर्न बन गया। अब इसके बेसिस पे हम कैसे ट्रेड करते हैं, जब तक प्राइस इसके अंदर है तब तक हमें यहां पे ट्रेडिंग अवॉइड करना, हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर प्राइस इसके अपर लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो हम बाई साइड की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसका जो अपर लाइन है वो रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है और जो लोअर लाइन है वो आपका सपोर्ट के रूप में काम करता है। तो रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, दैट मींस टू ब्रेकआउट मिला, हम बाई साइड की तरफ जाएंगे, और सपोर्ट को ब्रेक किया, दैट मींस टू ब्रेक डाउन हमें मिला है, तो यहां पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। तो देखिए पैटर्न को आइडेंटिफाई करना, चार्ट को रीड करना बहुत ज्यादा सिंपल है। तो ऐसे ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पे एक और काम हम कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे हमने एक डिफरेंट पैटर्न लिया, आप यहां पे चाहो तो पैरेलल चैनल पैटर्न भी ले सकते हैं, या फिर यहां पे देखिए प्राइस आपका इतना मूव कर रहा, फिर प्राइस में धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या किया, यहां पे हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन किया और लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए यहां पे हमने ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया है, और रिजल्ट दोनों सेम ही है। दोनों जगह हमें यहीं पे ब्रेकडाउन देखने को मिला, और यहीं पे हम सेल साइड की तरफ ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। और देखिए प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ गया है, प्रीवियस जो लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा पहला टारगेट प्राइस बनेगा, और उसके बाद हम ग्रेजुअली और निगेटिव मूव के लिए जा सकते हैं, या फिर ट्रेलिंग एसएल के जरिए आप अपने पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी एक और चीज बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर हमारा कंप्लीट कोर्स भी है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अगर आपको वो भी सीखना है
तो आप हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। तो हमने कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप स्टॉक मार्केट में अपना पार्ट टाइम करियर भी बना सकते हैं। वैसे ये सारे वीडियो भी इंफॉर्मेटिव होते हैं। अब हम जाते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे भी देखिए हमें चार्ट ट्रेडिंग कैसे करने की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो भी प्राइस में मूवमेंट देखने को मिल रहा है वही काम करना है। प्राइस आपका यहीं से हम स्टार्ट करते हैं, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर इस पोर्शन को हटा दो तो ये आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको एम शेप देखने को मिल रहा है। और हमने इससे प्रीवियस एग्जांपल में क्या देखा था, डब्ल्यू शेप देखा था। अब डब्ल्यू का जस्ट अपोजिट होता है एम। डब्ल्यू में हमें क्या देखने को मिला, पहला बॉटम यहाँ पे था, दूसरा बॉटम यहाँ पे था, तो ये हमें क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है डबल बॉटम पैटर्न। और हम इन सब को आइडेंटिफाई कैसे करें, हम यहाँ पे चार्ट रीडिंग सीख रहे हैं, बस हमें ड्राइंग करने की जरूरत है। और जैसे हम ड्राइंग करते हैं हमारे सामने पैटर्न बन के आ जाता है। तो ये डबल बॉटम पैटर्न, यहाँ पे पहला टॉप यहाँ पे बना, दूसरा टॉप यहाँ बना, तो इसका हमारा नाम क्या हो जाएगा, आप गेस कर ही सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो डबल टॉप पैटर्न। अब डबल टॉप पैटर्न का भी कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। ये इसका नेक लाइन है, प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं, जहां से अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ है वही इसका टारगेट प्राइस बन जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने डबल टॉप पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हुए इस लेवल के आसपास हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। क्योंकि इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कब मिल जाएगा, जैसे यहां से प्राइस आपका नीचे आने लगेगा, इसी लेवल के आसपास प्राइस रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। और इसके बेसिस पे यहीं पे निकलते हम सेल साइड की तरफ जाएंगे इस टारगेट प्राइस के लिए। अब देखिए वापस से क्या हुआ, फिर से प्राइस आपका इसी लेवल के करीब आ गया, यानी यहां पे पहला टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप, यानी यहां पे हमें ट्रिपल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला है। अब वापस से हमें देखना है कि यहां से प्राइस आपका ऊपर जाता है कि नहीं जाता। कई बार डबल टॉप बनने के बाद तीसरा टॉप में प्राइस ऊपर निकल जाता, ऊपर निकलता तो हम यहां पे भी बाई साइड की तरफ जाते, लेकिन यहां पे क्या हुआ, प्राइस आपका नीचे जा रहा है। दैट मीन्स टू वापस से हम सेल साइड की तरफ जाएंगे, यही हमारा पहला टारगेट प्राइस होगा। और इसको ब्रेक करके नीचे गया तो हम ट्रेडिंग एसएल या फिर नेक्स्ट स्विंग लो जो है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो या फिर कुछ और डिटेल्स चाहिए तो जो भी कुछ रिक्वायरमेंट हो या फिर क्वेश्चन हो या डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे हमें इंकरेजमेंट मिलता है ताकि हम इस तरह के कंटेंट और भी आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाएंगे। तो ऐसे ही आपको चार्ट रीडिंग करते हुए चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। अब एक और एग्जाम्पल मैं दिखाने जा रहा हूं। यहाँ पे भी हमने क्या किया, ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना, इन सब हाई को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ किया, ये लो, ये लो, ये लो, इन लो सारे लो को ड्रॉ करते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, सबसे पहले आपको जो प्राइस में मूवमेंट हो रहा है उसको आपको ड्रॉ करने की जरूरत है। आप चाहे जैसे भी ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करने की जरूरत है। उसके बाद आपको जो हाई बनता हुआ दिख रहा है उसको ज्वाइन करने की जरूरत है, और जो लो बन रहा है उसको ज्वाइन करने की जरूरत है। बस यही तीन चीज करने की जरूरत है, फिर आप चार्ट रीडिंग करना सीख जाओगे। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, ऐसे ही लोग चार्ट रीडिंग को कॉम्प्लिकेटेड बना के रखें। सिंपल काम है, आप इसको सीख सकते हैं। बस प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं करना। ये वीडियो देखने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि हमने चार्ट रीडिंग सीख लिया, अब हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग उतना जल्दी स्टार्ट नहीं करना है। तो यहां पे देखिए, यहां पे भी क्या हो रहा है, प्राइस में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करें तो यहां पे हमें ट्रायंगल शेप दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, प्राइस आपका अगर ऊपर गया इस लाइन को ब्रेक करके तो ब्रेकआउट मिलेगा, बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। इसको ब्रेक करके नीचे गया तो हम सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम बाय साइड की तरफ जा रहे हैं तो इसका जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा एसएल के रूप में काम करेगा। सेल साइड की तरफ जा रहे हैं, ऊपर में जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वो एसएल के रूप में काम करेगा। और फिर प्रीवियस जो स्विंग लो है, पहला टारगेट प्राइस है, दूसरा टारगेट प्राइस है, तो इस तरीके से हम अपने टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो ऐसे आपको चार्ट रीडिंग करने की जरूरत है, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहां पे हम चार्ट रीडिंग के बारे में थोड़ा सा और बेसिक लेवल से उठ के थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल पे बात करेंगे, जहां पे हम और अच्छे तरीके से चार्ट रीडिंग को सीखेंगे और चार्ट ड्रॉ करना भी सीखेंगे। यानी हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो भी यहां पे हम सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको वो वीडियो मिल जाए, आप सही टाइम पे उस वीडियो तक पहुंच पाए।
सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।